सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेक्शंस ऑफ स्पोरोकार्प। तो अगर हमें पूरे स्पोरोकार्प के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हमें हमारा स्पोरोकार्प जो है मार्सिलिया स्पोरोकार्प हमें 3 प्लेन्स में उसका सेक्शन काटना पड़ेगा। वन इज हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, another one is vertical longitudinal section and the last one is vertical transverse section। तो horizontal longitudinal section ये हमारा स्पोरोकार्प है, यहां से मीन्स हमें सेक्शन यहां से काटना है, ठीक है। और वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम सेक्शन कहां से काटेंगे, ये सेक्शन है तो हम यहां से काट रहे हैं, दैट इज वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और तीसरा जो हमारा सेक्शन है दैट इज वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो यहां से आएगा, ठीक है। नहीं पता चला, मैं यहां पर एक बार दोबारा वापस जाके आपको ये समझा देती हूँ कि सेक्शंस कैसे कट करेंगे हम लोग। देखो ये स्पोरोकार्प है, अगर तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटना है हमने, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सेक्शन, तो कटिंग इस तरह से होगी। और अगर हमने वर्टिकल काटना है तो सेक्शन कैसे कटेगा हमारा, इस तरह से। और अगर तीसरा सेक्शन जो है वो हमारा, आपने ये देखा, ये वाला देखा, और तीसरा जाएगा हमारा यहाँ बीच में से, ये कि हमने उसको स्प्लिट ओपन कर दिया, खोल दिया इस तरह से, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं क्या है इनमें। जब हम तीनों तरीके से सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या नजर आता है, ठीक है। ये आ गया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इन दिस केस यू कैन सी, जैसे ही हमने सेक्शन काटा, हमने देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टली काटा ना, तो सेक्शन में हमें क्या नजर आता है। आप जैसे ही सेक्शन काटते हो तो देर इज अ स्टॉक बंडल, स्टॉक बंडल जहां से वो कहा, ये दैट इज द स्टॉक बंडल, जहां से वो किसके साथ अटैच था, अपने पेडंकल के साथ अटैच था, ठीक है। द हेयर इज द स्टॉक बंडल, नेक्स्ट टू द स्टॉक बंडल इज एपिडर्मिस। उसके बाद आपको क्या नजर आ रही है, जिलेटिनस रिंग। तो आपको याद है जब मैंने बोला था कि स्पोरोकार्प वॉल जो होती है, जब जैसे जैसे स्पोरोकार्प जब मैच्योर होता है तो उसके जो हाइपोडर्मिस के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जिलेटिनाइज कर जाते हैं। तो यहाँ पर वही जिलेटिनस क्या बन गई है, रिंग बन गई है। तो वो सिर्फ हाइपोडर्मिस ऐसे थोड़ी, हाइपोडर्मिस ने तो इस पूरे को कवर किया था। तो आपको वो जो जिलेटिनस रिंग है, जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटते हैं तो एक आपको इस तरफ नजर आएगी और एक आपको नीचे की तरफ नजर आएगी, ठीक। मींस एक यहां पर प्रेजेंट है और एक रिंग यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस की जो है क्या हो गया, जिलेटिनस रिंग नजर आ रही है आपको, ये दो जिलेटिनस रिंग्स। जो स्टॉक बंडल की साइड पे जिलेटिनस रिंग है वो कंपैरेटिवली लार्जर है एज कंपैरिजन टू द रिंग टुवर्ड्स द अदर साइड। उसके बाद आप अरेंजमेंट देखो हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो दैट इज अ स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया के अंदर ये जो बड़ा सा गोला नजर आ रहा है दैट इज मेगास्पोरेंजिया। और इस मेगास्पोरेंजिया के साइड पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, दो छोटे छोटे, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस एक सोरस के बीच में ही आपको मेगास्पोरेंजिया भी नजर आ गया, माइक्रोस्पोरेंजिया भी नजर आ गया, एंड दे आर बोर्न ऑन द प्लेसेंटल ब्रांच। प्लेसेंटल ब्रांच जो ब्रांच क्या प्रोवाइड कर रही है, इनको वैस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। एंड ये जो आउटर पे आपको इस तरह से एक थिक सी लेयर नजर आ रही है, दैट लेयर इज ऑफ इंड्यूसियम। जो हमने प्रोटेक्टिव लेयर की बात की थी कि फर्न्स के केस में क्या होता है, इंड्यूसिया प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है अराउंड द सोराए, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये तो था आपका कौन सा सेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। वर्टिकल में हमने क्या किया, इस तरह से खोल लिया ये दो हाफ। तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखो एक हाफ में आपको क्या नजर आ रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और दूसरे हाफ में आपको क्या नजर आ रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया वाला हिस्सा पहले हम देखते हैं, तो यू कैन सी दैट इज द सोरस। सोरस के बीच में ये जो आपको बीच में ये नजर आ रहा है दैट इज प्लेसेंटल लेयर, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। माइक्रोस्पोर्स नहीं है, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया। उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। और वाइल ऑन द अदर हैंड दूसरे हाफ की तरफ देखिए तो ये सारे क्या हैं, मेगास्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट है। जिस तरह हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखा था कि हर एक सोरस के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर इंड्यूसियम प्रेजेंट है, ये बीच में आपको लेयर जो है इंड्यूसिया की नजर आ रही है इन बोथ द केसेस। और जिलेटिनस रिंग, हमने हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बात की थी कि जिलेटिनस रिंग जो है वो प्रेजेंट है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यहाँ पर
वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखो जिलेटिनस रिंग जो है वो पूरे इसको क्या कर रही है, कवर, क्योंकि हमने सेक्शन ऐसे काटा है, हमने ऐसे नहीं, ऐसे काटते तो यहाँ पर रिंग आई और यहाँ पर रिंग आई थी, यहाँ पर आपको पूरे एरिया में जिलेटिनस रिंग जो है वो नजर आ रही है। तीसरा आ गया वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से ये काट रहे हैं हम, पहले हमने ऐसे काटा, फिर हमने इस हिस्से को खोला, अब हम इस तरह से काट रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, अगेन जिलेटिनस रिंग का एक तो डिफरेंस रहेगा। जिलेटिनस रिंग आपको ऊपर की साइड बड़ी नजर आएगी, नीचे की साइड फिर से छोटी। एंड नाउ लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया मेगा। आपको सारे बीच में क्या नजर आ रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो साइड्स पे ना, सिर्फ ऊपर की तरफ साइड पे कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं या फिर नीचे की तरफ साइड्स पे कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कौन सा जो है वो स्पोरेंजिया किस वे में जो है वो स्पोरोकार्प को स्टडी करना है, तो हम उसी स्ट्रक्चर को फिर कट करके उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेक्शन कटिंग। नेक्स्ट आ गया मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द स्पोरोकार्प, कि जो स्पोरोकार्प है वो उसकी जो ये मॉर्फोलॉजिकल नेचर है कि वो इस तरह का है, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है। सम दे हैव डिस्कस्ड इज लाइक दो हाइपोथेसिस दिए, वन इज द लैमिनर और लीफ सेगमेंटल हाइपोथेसिस, अनदर वन इज पिट्यूलर और होल लीफ हाइपोथेसिस। सो ये जो लैमिनर लीफ हाइपोथेसिस है, ये इसके सपोर्टर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि जो स्पोरोकार्प है दैट इज अ लेटरल मॉडिफाइड फर्टाइल सेगमेंट ऑफ द लीफ, बट वो ये कहते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है कि जो स्पोरोकार्प है वो लीफ से ही मॉडिफाई होके फर्टाइल लीफ ही मॉडिफाई होके क्या बन गया है, कैसे स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया है जिसको हमने क्या बोला, स्पोरोकार्प बोला है। ठीक है, क्या कहता है लैमिनर और लीफ सेगमेंट हाइपोथेसिस, स्पोरोकार्प इज लेटरल मॉडिफाइड फर्टाइल सेगमेंट ऑफ द लीफ, कि ये लीफ का फर्टाइल सेगमेंट है जो थोड़ा दूसरी तरफ मुड़कर मॉडिफाई होकर उसने क्या बना लिया, स्पोरोकार्प बना लिया है। ठीक है, इसके जो सपोर्टर्स हैं वो अपना अपना व्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल रजो इन 1872 एंड बर्जन इन 1890 दे रिगार्डेड द स्पोरोकार्प टू बी मेड अप ऑफ टू लीफलेट्स। वो कहते हैं कि वो दो लीफलेट से बना हुआ है जो कि एक दूसरे को इस तरह वेंट्रली क्या करते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं, इस तरह से वो मॉडिफाई होकर इन दोनों लीव्स ने एक दूसरे की तरफ मुंह कर लिया और जिसकी वजह से कि ये स्ट्रक्चर बना लिया स्पोरो का। गोबल क्या कहता है 1882, उसने फर्स्ट हाइपोथेसिस 1882 में दिया, फिर 1905 में एंड देन 1930 ही कंसीडर्ड द स्पोरोकार्प एज अ फर्टाइल लीफलेट। उसने पूरे पत्ते को नहीं कहा, उसने बोला कि ये जो स्पोरोकार्प है दैट इज क्या है कंसिडर्ड, उसने पूरे स्पोरोकार्प को ये बोला कि ये एक फर्टाइल लीफलेट है जो कि क्या है मॉडिफिकेशन होकर उसकी क्या बन गया, स्पोरोकार्प हो गया। उसने ये नहीं बोला कि एक या दो इकट्ठे होकर जुड़ गए, नहीं, उसने बोला ये एक ही, जो हमने 4 लीफलेट्स पढ़े थे उनमें से कोई एक लीफलेट क्या हो जाता है, उनकी उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो क्या बना लेता है, स्पोरोकार्प बना लेता है। इसी तरह कैम्बल, बोअर, दे हैव गिवन देयर रिस्पेक्टिव हाइपोथेसिस। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, आई एम कमिंग टू दिस। ये पिक्चर जो हमें डिपिक्ट कर रही है किस तरह से जो है वो इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट। तो यू कैन सी हियर कि ये जो है साइड पे सोरस है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया दैट इज नोन एज सोरस। ठीक है, तो सोरस है, सोरस के आप देख सकते हो साइड पे क्या हो गया, मॉडिफिकेशंस हो गए, मॉडिफिकेशंस होके लीफ की क्या बन गया, वो स्पोरोकार्प बन गया। ठीक है, सो कुछ एविडेंसेस है जो इनकी हाइपोथेसिस को जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास पिट्यूलर और होल लीफ हाइपोथेसिस। पिट्यूलर और होल लाइफ हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय proposed by Johnson in 1898-1993. He regarded the sporocarp as homologous to the swollen end of the petiole. उसने बोला कि ये जो स्पोरोकार्प है वो बिल्कुल पिट्यूल का जो स्वोलन एंड है उससे होमोलोग, बिल्कुल उसी के जैसा है। किस तरह से, मार्जिनल सेल्स हेयर डेवलप स्पोरेंजिया इंस्टेड ऑफ लेमिना। तो उसने बोला कि ये जो पिट्यूल के मार्जिन वाले सेल्स थे उन्होंने पत्ता बनाने की बजाय यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर स्पोरेंजिया डेवलप कर दिया। और द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट समटाइम्स द प्राइमरी स्पोरोकार्प गिव राइज टू द सेकेंडरी स्पोरोकार्प व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द इनिशियल अराइजिंग फ्रॉम द मार्जिनल सेल्स ऑफ द स्टॉक ऑफ द प्राइमरी स्पोरोकार्प। तो इस
जॉनसन की थ्योरी की जो एविडेंसेस हैं उसको क्या चीज सपोर्ट करती है, वो ये कि सम साइंटिस्ट हैव स्टडीड दैट कि प्राइमरी स्पोरोकार्प से ही फिर सेकेंडरी स्पोरोकार्प बनता है, फिर उससे आगे टर्शरी, इसी तरह। तो वो जो हमने बोला कि जो मार्जिनल सेल्स थे पिटियोल के जिसमें से स्पंज डेवलप किया है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द, वो कहाँ से बन रहा है, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द इनिशियल, अराइजिंग फ्रॉम द marginal cells of the stalk of the primary sporocarp। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ये वाला सेक्शन ठीक है।